बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं मदीहाल मास खान और मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, सबसे पहले बताएं कि जब मुल्क तरक्की करने लगता है ना किसी को तकलीफ शुरू हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं तो और क्या है। चंद अफराद का टोला ऐसे ही फैसले करता है जिससे मुल्क रुक जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है, ये मुल्क चलने दो, हम आपके लिए ये इतना आसान नहीं होने देंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहमी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कौम के मुजरिम को नवाजने के लिए आइन को री राइट किया जा रहा है। पीटीआई ने जो मांगा नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने वो भी उसको दे दिया। इंसान की अक्ल ऐसे फैसलों को नहीं मानती। आपको ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होते हैं। ज़मीर के मुताबिक फैसले कहीं से लिंक होते हैं। सब सुन लें, अब ऐसा नहीं होने देंगे। जिसको ये वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आइन कहता है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आप फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं। जब मुझे गिरफ्तार किया गया था तब जजेस को खवातीन के साथ ज्यादती नजर नहीं आई। अब कह रहे हैं दो साल से गिरफ्तार हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर सनम जावेद की रिहाई के फैसले पर भी तनकीद। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, मरियम नवाज की मुखालिफिन को ललकार। ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है। एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की जरूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। तो मैं हैरान हूं जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है, मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। अभी अहम खबर, मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए या अपील में जाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम आज भी ब्रीफिंग दे रही है। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल भी हुआ जो कि बेनतीजा रहा था। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा नियो जावेद नूर से। जी जावेद बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन का आज अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजे की सरबराही में शुरू हुआ है। आज इस इजलास का दूसरा रोज है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गौर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं, उस पर आज इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने ब्रीफिंग भी दी है और इस हवाले से लॉ विंग ने भी एक ब्रीफिंग दी है और उसका ये कहना है कि मखसूस नशिस्तों का मामला तफसीली फैसले तक मौखर किया जा सकता है। ये एक तजवीज़ दी गई है। लॉ विंग की जानिब से जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ इबाम मौजूद है और इस इबाम को दूर करने के लिए इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। इजलास इस वक्त जारी है जिससे अहम फैसले आज किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। उधर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होने जा रहा है। इजलास 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। सीनियर जजेस, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस तैनाती की तजवीज़ दी थी। 2 साबिक जजेस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने हाँ कर दी। तजवीज़ करदा 2 साबिक जजेस मकबूल और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज के तौर पर तैनाती से इनकार कर दिया है। सेनेट में ओपोजिशन लीडर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत, जुडिशल कमीशन से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत के मतन में लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से तासुर दिया जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेर-अल-तवा मुकदमात को जवाज़ बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। तासुर नहीं जाना चाहिए कि ये एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। एडहॉक जजेस की तजवीज़ उस दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री परेशान कुन है। रिटायर्ड जजेस की तकर्री से संजीदा और जायज़ खदशात जन्म लेने लगे हैं। ज़ेर-अल-तवा जजेस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए।
तोशाखाना 2 रेफरेंस की तफ्तीश नैब टीम फिर अडयाला जेल पहुंच गई है। नैब टीम डेप्यूटी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में जेल पहुंची है। नैब टीम बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना 2 के हवाले से पूछगछ करेगी। मजीद इस बारे में डिटेल्स देते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। खालिद, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, तोशाखाना 2 रेफरेंस की तफ्तीश के लिए आज एक बार जो है फिर तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंची है और आज 5वां राउंड होगा तफ्तीश के हवाले से। बताते चलें कि गुज़श्ता रोज तकरीबन 1 घंटा तक जो है तफ्तीश का अमल चला था, जिसके बाद जो है नैब टीम वापस रवाना हो गई थी और अभी कुछ देर कबल दोबारा जो है नैब टीम अडयाला जेल पहुंची है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी से तोशाखाना के हवाले से मजीद सवालात मुरतब किए जा रहे हैं, जिनके जवाबात लेने के बाद जो है पेश रफ्त रिपोर्ट जो है 22 जुलाई को एहतसाब अदालत पेश की जाएगी और मुलजमान का रिमांड भी मुकम्मल होगा, तो उन्हें 8 रोज़ा रिमांड मुकम्मल होने पर 22 जुलाई को ही अदालत पेश किया जाएगा, जिसके बाद आइंदा के हवाले से अदालत फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका खालिद, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई के 38 आज़ाद अरकान ने वाबस्तगी फॉर्म इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक 3 आज़ाद अरकान ने बयान हल्फी अभी तक जमा नहीं कराए। साहिबजादा, महबूब सुल्तान, मुबीन, आरिफ और रियाज फतियाना ने बैरून मुल्क होने के बायस फॉर्म जमा नहीं कराए हैं। पंजाब के इंतजामी मामलात पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होने जा रहा है। हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर अयाज सादिक और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफसल चंद शिरकत करेंगे। इस इजलास के बारे में मज़ीद डिटेल्स हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ से हम लेते हैं। क्या अपडेट करेंगी आमना? जी बिल्कुल, एक बार फिर पंजाब के इंतजामी मामलात पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होने जा रहा है। मुज़ाकराती इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज शाम 5 बजे के करीब होगा। हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार करेंगे। इसके अलावा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा और नदीम अफसल चंद जो है कमेटी का हिस्सा होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आमना। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन कबीना की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान किया था। महंगी बिजली और गैस समेत इजाफी टैक्सेस के नुकसानात सामने आने लगे हैं। बरामदात में सबसे ज्यादा हिस्सा डालने वाले टेक्सटाइल सेक्टर की 40 से ज्यादा मिलें बंद हो गई हैं। रोजगार की तादाद में 40,000 के करीब इजाफा हुआ है। बेरोजगारों की चेयरमैन ऑल पंजाब टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद कहते हैं कि बिजली और गैस की कीमतें कम ना हुई और इजाफा टैक्सेस वापस ना लिए गए तो मुस्तकिल करीब में मजीद मिलें बंद हो जाएंगी। कौन कौन सी मिलें बंद हो गई हैं, इस बारे में बरामदात में कितनी कमी हो सकती है, डिटेल देते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, ये कभी 25 अरब डॉलर की बरामदात करती थी, लेकिन अब चूंकि बिजली बहुत महंगी, गैस और बाकी टैक्सेस भी लग गई, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा होगी। चूँकि ये एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्री है तो खित्ते के ममालिक में बिजली, गैस और जो डॉलर का रेट है काफ़ी कम है, लेकिन हमारे यहाँ तो बुलंद तरीन सतह पे चला गया। जो बंद हुई हैं मिलें उनमें रेशम टेक्सटाइल का यूनिट नंबर 1 है, आमद टेक्सटाइल, डायनामिक, फवाद टेक्सटाइल, अबू बकर, चकवाल, यूसुफ वीविंग, इजाज ग्रुप 1, 2, 3, गाजी फैब्रिक, क्रीसेंट, मरियम, एसपी, कोयटा पाइनियर, पाक यूनाइटेड, हीरा टेक्सटाइल है, अयान, एसपी और सुपीरियर टेक्सटाइल मिल भी शामिल है, मुइज टेक्सटाइल, मास्को, लाहौर, मनुवाल, रफीक स्पिनिंग, सरफराज टेक्सटाइल, तैयब, क्रीसेंट, काटन, जड़ावाला भी शामिल है। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कारोबारी अहवाल के जानिब से आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गया है। मार्केट में 1,193 पॉइंट्स की कमी 80,646 पर ट्रेड हो रहा है। इस खबर के हवाले से आपको आगाह कर रही हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त शदीद मंदी है। 100 इंडेक्स 81,000 की नफसियाती हद से नीचे आ गिरा है। मार्केट में 1,193 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। 80,646 पर ट्रेड हो रहा है।
मॉडल बाजार से फोन कॉल पर सामान मंगवाने पर मुफ्त होम डिलीवरी मिलेगी। जल्द पूरे पंजाब में मॉडल बाजार बनाएंगे। वजीर आला पंजाब ने लाहौर में पहले मॉडल बाजार अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं, मेरे दिन का ज्यादातर हिस्सा महंगाई कंट्रोल करने पर गुजरता है। रोजाना बुनियादी जरूरियात की अशिया की कीमतें मॉनिटर करती हूँ। आवाम पर टैक्स लगेगा तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। शहबाज शरीफ को चंद मुश्किल फैसले करना पड़े हैं। इसकी वजह पिछली हुकूमत की मुआशी तबाही है। 200 से 500 यूनिट वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम देंगे, जिससे उनके बिजली का बिल आधा हो जाएगा। 5 साल बाद सोलर सिस्टम घर मालिकान का हो जाएगा। ये मंसूबा 6 से 700 बिलियन का है। वजीर आजम ने इस मंसूबे पर ब्रीफिंग मांगी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब भर में मुफ्त इंटरनेट फराहमी का मंसूबा तफसीलात सामने आ गई। मंसूबा मई 2025 में मुकम्मल होगा। 54 करोड़ 93 लाख रुपए खर्च होंगे। IG पंजाब ने मंसूबे की दस्तावेजात मंजूरी के लिए भिजवा दी है। आपको बताया जा रहा है कि पंजाब भर में मुफ्त इंटरनेट फराहमी का ये मंसूबा है। तफसीलात सामने आ गई। मंसूबा मई 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, जबकि 54 करोड़ 93 लाख रुपए इस पर खर्च होंगे। IG पंजाब ने मंसूबे की दस्तावेजात मंजूरी के लिए भिजवा दी हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि सपाही सोबान शहीद जुर्रत व बहादुरी की आला तरीन मिसाल सोबान मजीद बलोच ने 15 जुलाई को बन्नू में जान की परवाह किए बगैर दहशत गर्दी के हमले को नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर बहुत सी जानों को बचा लिया। सुबान शहीद अपने साथियों की जान बचाने के लिए दहशत गर्दों की जानिब से फेंके गए ग्रेनेड पर लेट गए और बड़ी तबाही को रोक लिया। बहादुरी की ऐसी मिसालें तारीख पे बहुत कम मिलती हैं। सोबान मजीद ने अपने हौसले और बहादुरी से दहशत गर्दों को दो टोक पैगाम दिया कि जब तक पाकिस्तान के मर्दे मुजाहिद दिफाए वतन में खड़े हैं, दहशत गर्दों का मुकद्दर नाकामी है। मुजफ्फराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही सोबान शहीद की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सोबान शहीद की ना भुलाई जाने वाली बहादुरी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। और इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, हमारे जवान जिस तरह से दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और दहशत गर्दों का कला कमा करते हैं, एक वाज़ेह मैसेज दिया जाता है कि इनके जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम हम बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे। क्या कमेंट करेंगे सुबान शहीद की जो बहादुरी है, जिसको कि तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जा रहा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की एक तारीख रही है, चाहे 48 की जंग थी, 65 में, 71 में, कारगिल में, सियाचिन में, फिर अब वार ऑन टेरर में देखें पाकिस्तान 2 दहाइयों से ऊपर हो गया दहशत गर्दी का जंग का सामना कर रहा है। और जो पाक फौज के जो ऑल रैंक्स हैं इसमें अपने जानों का नजराना इसमें दे रहे हैं। और इसकी जो एक वाज़ेह मिसाल सिपाही जो सोबान मजीद की है, और जिसने कुर्बानी दी और बहुत सारे जवानों को जान उन्होंने बचाई है। देखें, इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान का हर जवान वतन के लिए कुर्बानी देने को तैयार है और देते रहेंगे। और यकीनन इसमें है कि शोहदा जो हैं हमारे हीरो हैं, और जो कौमें अपने हीरोज को बुला देती हैं या तो वो कौमें हमेशा नुकसान में रहती है। और ये है कि पूरी कौम को, अब सवाल ये है कि पूरी कौम को यकजा होना होगा दहशतगर्दी के इस जंग को शिकस्त देने के लिए। अफवाज पाकिस्तान ने पहले भी इस दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। अभी जो ये नासूर दोबारा ये सर उठा रहा है, बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो अफवाज पाकिस्तान यकीनन उनका अज़म है कि इसको शिकस्त हर हालत में देंगे, उसको कुचलेंगे। और देखें, कुर्बानी देने के लिए अफवाज पाकिस्तान का जो अज़म है वो ये जाहिर करती है कि दहशतगर्दी को हर हालत में जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। और सोबान मजीद की जो कुर्बानी है और इस अज़म का मुजाहिरा है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अमीनुल हक को सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है, जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। इस खबर से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि CTD पंजाब की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया गया है।
दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रेंजर्स की वर्दी में मलबूस मुलजिम की पकवान सेंटर में लूटमार वारदात का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। ये वाक़या पेश आया कराची में। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, जहां पर रेंजर्स की वर्दी में मलबूस मुलजिम की पकवान सेंटर में लूटमार वारदात का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम असलहे के जोर पर 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएं कि कातिलाना हमले के बाद जख्मी डोनाल्ड ट्रंप का पहला खिताब। हमले के ऐन वक्त अगर सर न हिलाता तो आज मैं जिंदा ना होता। गोली मेरे कान को छूकर गुजर गई। अमेरिका से तक़सीम और नफरत को ख़त्म करना है। उम्मीद का पैगाम लेकर सबके सामने खड़ा हूँ। सीक्रेट सर्विस ने खुद को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। सदारती इलेक्शन अपने लिए नहीं पूरी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी जीत निस्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन इलेक्शन दौड़ से आउट होने के करीब। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा का कहना है कि सदर जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान 99% तक है। सदर जो बाइडन इंतखाबात से दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस और बाइडन की इंतखाबी मुहिम इंतजामिया ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का 300 सरकारी स्कूलों में मिडल मैट्रिक इंटरटेक शुरू करने का मंसूबा। वज़ीर तालीम ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को टास्क दे दिया है। वज़ीर तालीम की टेक एजुकेशन कोर्सेज की तैयारी के लिए मुशावरती कमेटी बनाने की हिदायत भी सामने आई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लाहौर से अवैस गुजर से। जी अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल जी, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत पब्लिक स्कूलों में मिडिल मैट्रिक और इंटरटेक के आगाज़ के हवाले से जायजा इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें उन्हें साउथ पंजाब में जारी मेजर टेक के पायलट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। अजलास में मैट्रिक और इंटर में टेक्नोलॉजी कोर्सेज के आगाज़ पर मुशावरत और तजावीज़ का तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था कि मैट्रिक और इंटर टेक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शुरू हो रहा है और मार्केट के मुताबिक टेक्निकल कोर्सेज जो है वो मुतारिफ करवाए जाएंगे। उन्होंने हर तहसील में कम से कम 2 टेक एजुकेशन सेंटर्स बनाने और बहुत शुक्रिया अवैस तमाम तर तफसीलात से अपडेट करने के लिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। विमेंस T20 एशिया कप का मेला श्रीलंका में सजने को तैयार। पहला मैच पाकिस्तान और रवायती हरीफ भारत के दरमियान दम्बोला में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स मैच में फतह के लिए पुरुमीद। इवेंट का फाइनल 28 जुलाई को होगा। कप्तान कौमी विमेन टीम का कहना है कि भारत के खिलाफ खेलना हमेशा अच्छा तजुर्बा होता है। उम्मीद है कौमी टीम अच्छा खेल पेश करेगी। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।